सभी भाई और बहनों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सूरज ठाकुर नेचर लवर पर। और आज हम आपको ले आए हैं इलाहाबाद से 6 किलोमीटर दूर झूसी में, जहाँ पे समुद्र कूप है। समुद्र गुप्त द्वारा बनाया गया कूप है, जिसे समुद्र कूप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की एक विख्यात, जो कि कह सकते हैं मनुस्मृति है या फिर लोगों के मन में विचारधारा जो यहाँ पे है, वो ये है कि यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा आपने सुना ही होगा। तो आपको उसी के बारे में कुछ हम बताना चाहेंगे। कहानी यहाँ की लोगों के द्वारा हम आपको सुनाएंगे। थोड़ी देर बाद चलेंगे, वहाँ से बात करेंगे, वहाँ पे आपको वहाँ का ओवरव्यू दिखाएंगे। क्या है वहाँ पे, गुफाएं हैं जहाँ पे तपस्वी लोग तपस्या करते थे, और मंदिर है हनुमान जी का, कुआं है, बड़ा सा कूप है। तो उसके बारे में आपको चीज़ें हम बताएंगे। कुछ कहानी यहाँ पे जो है, जो मुझे लोगों द्वारा बताई गई हैं, जो हमने सुना है, वो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू देंगे आपको हम। यहाँ के बारे में ये है कि एक राजा थे यहाँ पे, अंधेर नगरी चौपट राजा करके। नाम जो भी था मुझे पता उतना क्लियर नहीं है। हालांकि ये था कि चलते हैं, आपको दिखाते हैं, धीरे धीरे व्यू कराते जाएंगे। और ये है कुल मिला के कि यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने क्या कहा था अपनी प्रजा। यहाँ के राजगीर, यहाँ के मिस्त्री लोग थे, उनसे ये कहा गया राजा के द्वारा कि उन्हें किला जो है उल्टा चाहिए। हर लोग, सारे राजा थे सीधा किला बनवाते थे, उनके लिए उन्हें उल्टा किला चाहिए था। इसलिए यहाँ पे उल्टा किला उनके लिए बनवाया गया। तो कुल मिला के राजा बड़े ही चौपड़ थे, अंधेर नगरी के हिसाब से चलते थे। साफ सफाई के मामले में जीरो है। तो आइए आपको हम प्रवेश कराते हैं कूप की तरफ। आएंगे तो बड़ा गलियारा मिलेगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे धीरे धीरे कूप की तरफ। हालांकि लोग अभी दिख नहीं रहे हैं। जैसे ही माघ का टाइम आता है, माघ बोले तो फरवरी, जनवरी और फरवरी का टाइम आता है, तो लोग यहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा होती है। लोग आते हैं दर्शन करने। यहाँ पे बड़ा सा ग्राउंड है, देख सकते हैं आप। और ये आश्रम वगैरह है, आश्रम वगैरह बना हुआ है। मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण निम्न लोगों द्वारा हनुमान जी के दर्शन होंगे, जो कि आपको हम कराते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी का दर्शन करते हुए अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया, जीर्णोद्धार कराया गया उनके द्वारा। सामने आपको व्यू दिखाएंगे हम, बहुत ही बढ़िया व्यू है, ज़बरदस्त व्यू है। गंगा का किनारा है, और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम समुद्र कूप का मार्ग। चलते हैं हम समुद्र कूप की तरफ, छोटे से गलियारे की तरफ। जाता है कि यहाँ के जल को इस्तेमाल करने से काफ़ी रोग दूर हो जाते हैं, रोग व्याधियाँ दूर हो जाती हैं, लोग स्वस्थ हो जाते हैं। पहले लोग यहीं आते थे और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने रहते थे। जब उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाती थी, फिर वो अपने घर को वापस जाते थे। समुद्र कूप के बारे में ये बताया जाता है, अंग्रेज़ों के द्वारा समुद्र कूप का जीर्णोद्धार कराया गया है। ये देखिए, पुराने ज़माने का सब कुछ लगा हुआ। वही लकड़ी का फ्रेम, पतलिंग और देवी देवता मिलेंगे नंदी बाबा के साथ, चरण पादुका के साथ। कूप के ऊपर हालांकि पताखा भी लगा हुआ है।
भाई धूप बहुत तेज़ ज़्यादा है, पैर पूरा जल रहा है तेरी। भाई ये इलाहाबादी बहुत तगड़े होते हैं, देखो अपने अपनी प्रेम कहानी का इजहार किए हुए हैं, समुद्र कूप को भी नहीं छोड़ा इजहार करने में। पता नहीं क्या मिलेगा लिखने से। तो ये है समुद्र कूप, आप देख सकते हैं। अभी तक कूप में पानी भरा हुआ है। यहाँ पे सब अपने सिक्के फेंकते हैं। लोग सिक्का यहाँ फेंकते हैं 1 रुपए का। ये अपने लोग यहाँ पे सिक्का इस्तेमाल करते हैं। कूप का देखो, अभी तक कूप का रस्सी से खींचते थे पानी, वो लगा हुआ है। अंग्रेज़ों के टाइम से ये सब चीज़ें विकसित है। लकड़ी का देखो, फ्रेमिंग सब लकड़ी का हुआ है, पूरा सारा कुछ लकड़ी का हुआ है। मतलब पुरानी चीज़ें क्या विरासत है। सरकार यहाँ के बारे में सोच नहीं रही है कुछ पर्यटन स्थल बनाया जाए। हालांकि पानी अभी भी कूप में भरा हुआ है, गहरा कूप है। ये है कूप का बाहरी किनारा, चारों तरफ चबूतरे बने हुए हैं। लोग ना इजहार करने में पीछे नहीं हटेंगे। ये किसी गवर्नमेंट का नाम था, MP। वाह, कवर किया गया है। सरकार इसके बारे में कुछ सोचे कि यहाँ के बारे में कुछ नया डेवलपमेंट किया जाए पुरातत्व विभाग के द्वारा, किसी के द्वारा। हालांकि कुछ किया नहीं, इतना खास दिख नहीं रहा। साफ सफाई क्या है देख रहे हो, ये है। अभी कोई है नहीं, सब सन्नाटा हुआ है, यहाँ से वहाँ तक पसरा हुआ है। फिर भी कुछ और व्यू आपको देते हैं, उसके बाद चलते हैं हम। यहीं पे जैसे ही आप आएंगे दक्षिण मुखी हनुमान जी के बगल में राम जानकी माँ मंदिर, और बढ़िया सा छाँव, नीम के पेड़ का छाँव है। नीम के पेड़ की छाँव, सुकून शांति से भरपूर। और जिसके बारे में बात हम लोग कर रहे थे, जिनके बारे में, चंद्र वंश के प्रथम राजा पुरवरा एवं स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी का यहाँ पे चित्रण मिलेगा, मूर्ति मिलेगी, जो आपको दिखाएंगे हम। हालांकि बन रही है अभी। मतलब क्या कहने थे भाई, राजा के साथ अप्सराएं, स्वर्ग की अप्सराएं, बहुत ही अनोखी चीज़। आगे आपको दिखेगा अरेल, जस्ट ये इधर आपको अरेल दिखेगा, और इधर किले का एरिया, और ये संगम नगरी। नैनी ब्रिज सामने दिख रहा है, हो सकता है वीडियो में ना आ पाया हो। बगल से रास्ता गया होगा किनारे तरफ। अच्छा ओवरव्यू, सुकून शांति से भरपूर। क्या क्या चीज़ें हैं, एक ओवरव्यू आपको देते हैं हम। यहाँ पे श्री रामानंदी वैष्णव आश्रम समुद्र कूप तीर्थ स्थान स्थल, प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर है, महाराज पुरवरा एवं अप्सरा उर्वशी की चित्रण है, मूर्तियाँ हैं। श्री लड्डू गोपाल जी के दर्शन होंगे यहाँ पे, के दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन होंगे, समुद्र कूप तीर्थ के दर्शन, विष्णु जी के पद दर्शन, जो कि हमने अभी कूप के पास किया। और फिर आगे चलते हैं, आपको हम ले चलते हैं गुफा की तरफ। यहाँ अभी लोगों से मिलने के बाद, बात करने से के बाद
कुछ चीज़ें ये भी पता चली हैं, और कैमरे के सामने वो लोग नहीं आना चाह रहे थे, शर्मा रहे थे, जो भी है। चीज़ें ये सामने आई हैं कि यहाँ गोरखनाथ जी के गुरु थे, उन्होंने यहाँ के जो चौपट राजा थे उनको उन्होंने शाप दिया हुआ था, जिसके द्वारा ये जो खाई दिख रही है आपको, ये खाई उसी की हकीकत बयान कर रही है कि उन्होंने शाप दिया गोरखनाथ जी के गुरुजी ने, और फिर आसमान से गोले बरसे और ये पूरा किला तहस नहस हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। इसीलिए इसका नाम उल्टा किला हो गया, उल्टा किला हो गया। और ये भी कह रहे हैं यहाँ के लोग कि जब हनुमान जी लंका से विजय होके यहाँ आए थे तो उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था, फिर वो अयोध्या गए थे यहाँ से। और कुछ गुफाएं यहाँ पे ये भी बताती हैं कि अयोध्या का रास्ता यहाँ से गया हुआ है, गुफा के अंदर से गया हुआ है, जो कि अब बंद हो चुकी हैं। तो कुल मिला के कई चीज़ें सामने आई हैं, क्या सच्चाई है, कितना सच है, कितना पता ना, ईश्वर जाने। खैर, घूम के भाई, आपको अगर अच्छा लगा हो, वीडियोस अच्छी लगी हो, और ऐसे ही मनोरंजक और इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। अच्छा, ठीक ठीक। आगे ले चलते हैं आपको हम हनुमान जी गुफे की तरफ। यहाँ पे सामने आपको कूप मिलेगा, यहाँ भी एक कूप है, पानी पीने के लिए लोग यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि बहुत बढ़िया है, काफ़ी व्यू है, अच्छा है। आइए घूमिए यहाँ पे और दर्शन कीजिए। तो आइए पधारिए, गुफा की तरफ आपको ले चलते हैं हम। श्री हनुमान जी गुफा मंदिर, काफ़ी गहरी सीढ़ी है। यहाँ का वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है। बड़ी सक्रिय सीढ़ियाँ हैं, और 28 सीढ़ियाँ यहाँ पे कहते हैं कि 28 सीढ़ियाँ हैं, जो कि 28 नक्षत्र को कहीं ना कहीं डिफाइन करती हैं। नक्षत्र कितने होते हैं मुझे नहीं पता, बट लोग कहते हैं कि 28 नक्षत्रों को डिफाइन करते हैं। और सीढ़ियाँ आपको दिखाना चाहेंगे, बड़ी सक्रिय के लिए। आगे चल के गुफा चौड़ा हो जाता है, और ऊपर ये पत्थर की दीवारें, काफ़ी ठंडा है, मतलब चिलचिलाती धूप में फुल टू सुकून शांति। इस तरफ चल के देखते हैं, फिर आते हैं हनुमान जी के पास बगल में। देखो गुफा की तरफ आवाज़ भी आ रही है, हॉन्टेड लग रहा है भाई साहब, एकदम हॉन्टेड लग रहा है। आते हैं अभी। हाँ, अंदर गुफा भाई साहब, चमगादड़ है भाई, चमगादड़ है अंदर। देखो लाइटें जैसे ही दिख रही हैं तो चमगादड़ आवाज़ कर रही है, डर लग रहा है भाई साहब। ऊपर चमगादड़ है, ऊपर देखो। हालांकि दीवारें जो हैं ये कच्ची मिट्टी की बनी है, बहुत पुराने हैं, काफ़ी पुराने, लगभग कहते हैं कई साल 8-9 हज़ार साल पुरानी चल चीज़ें हैं, जो कि अपने यहाँ पे लाइट दिखाने पे चमगादड़ पूरे उड़ रहे हैं। ये देखो, एक चमगादड़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ऊपर चिपका हुआ है, उल्टे लटकते हैं। आज पहली बार देखा है चमगादड़ उल्टे लटकते हैं, पूछ भी है इसके यार ऊपरे पे। जूम करो, जूम करो, जूम करते हैं, अभी दिखाएंगे। ये चमगादड़ उल्टा लटक रहा है, आज मैंने देखा विजुअली कि चमगादड़ उल्टे लगते हैं। और इधर तरफ क्या है, इधर तो सीढ़ियाँ बनी हैं, अंदर जाने का वो गुफा है, सीढ़ियाँ बनी है इधर अंदर गुफा के लिए, तार भी लगा हुआ है, मतलब लाइटें वगैरह हैं। चमगादड़ तो इसमें रुकते थे, तपस्या करते थे, उन्हीं के द्वारा ये गुफाएं बनाई गई हैं, ना किसी मजदूरों के द्वारा, ना फिर किसी के द्वारा। कुछ गुफाएं यहाँ पे क्लोज की कर दी गई हैं, कुछ रहा होगा फंडा पता नहीं, कुछ गुफाएं यहाँ पे क्लोज की गई हैं। दीवारें और छत
सब पत्थर की बनी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे वीडियोज़ में। और हॉन्टेड वाला सीन तो बहुत एकदम खतरनाक था। गुफाएं कई मिलेंगी आपको जहाँ पे लोग तपस्या करते थे, ऋषि मुनि लोग। जिसको काली कोठरी बोलते हैं। काली कोठरी बोलते हैं यहाँ पे, काली कोठरी। देखो अंदर भी काफ़ी बड़ा है, अंदर काफ़ी बड़ा गुफा है, ये नहीं कि छोटा है, अंदर काफ़ी बड़ा है और एरिया पूरा दिख रहा है काफ़ी। हालांकि इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा दिखाना। डर भी लग रहा है, चमगादड़ अंदर कौन है पता नहीं, कितनी लंबी गुफा है, अंदर तक कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर भी जितना पॉसिबल हो सका आपको हमने दिखाया, और दर्शन आपको कराते हैं हम। वहाँ पे जो हमने किया था वो दक्षिणों के हनुमान जी थे यहाँ पे, और एक खड़े हनुमान जी यहाँ पे। दर्शन करने से सारी थकावट दूर हो जाती है, यहाँ पे सुकून और शांति। एक गुफा यहाँ पे मिलेगी, मंदिर है। गुफा, ये हालांकि तपस्या करने की गुफा ही है ये। अंधेरी की वजह से कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरी की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है। गुफा है, काफ़ी बड़ी गुफा है अंदर तक। चमगादड़ यहाँ भी हो सकते हैं इसलिए। फाइनली दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया कूप, और देन आपको हमने दिखाया ये गुफा जो अभी रिवील किया। हालांकि यहाँ से फटाफट निकलते हैं, डर लग रहा है गुफा में, कम चमगादड़ और पता नहीं। हालांकि ठंडक है, सुकून है, शांति है, चिचगाड़ धूप में हल्की सी ठंडी ठंडी हवा, खुला एरिया है, नदी का किनारा है। सामने से जैसे ही आप इधर साइड निकलेंगे दूसरी ओर, तो वहाँ से आपको एकदम जस्ट नदी का व्यू है, गंगा नदी का व्यू है, तो बहुत ही शानदार लगता है। अब हम निकल रहे हैं बाहर की तरफ। स्वागत के लिए कारपेट बिछाई गई है। थैंक यू बॉस। सुनने में थोड़ा शॉकिंग होगा, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को पता चल गया कि मैं आने वाला हूँ, तो इसलिए कारपेट वगैरह बिछा के फुल टू प्रोग्राम था। काफ़ी अच्छे लोग यहाँ मिले, मज़ा आया। और ऐसे ही अपना प्यार जताते रहो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लगे रहो।